Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. Also, I have a Telegram channel. This is a private Telegram channel. ये आलतू फालतू Telegram channel नहीं है. This is a dedicated trading community channel in Telegram, purely focused for serious individuals who wanted to have better learning and improve their trading journey. तो बाकी जितना भी इन्फ्लुएंसर है ट्रेडिंग आवर्स में वो लोग गायब रहते हैं. जैसे ट्रेडिंग खत्म हो जाते उससे पहले आके भाषण देते, सब ध्यानचंद बन जाते. ये करेगा वो करेगा, मार्केट ने ऐसे किया, मैंने जैसे बोला वैसे हुआ. लेकिन लाइव मार्केट में उनका एनालिसिस नहीं रहते और कोई सपोर्ट भी नहीं रहते. लेकिन मेरा चैनल है उसमें लाइव मार्केट में मैं ज़्यादातर एक्टिव रहते और कोशिश यही रहती है कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे दो. तो आजकल आप लोगों का दुआ से और मेरा जो एक्सपीरियंस के वजह से मैं 99% एक्यूरेट रहता है अपना प्रेडिक्शन में. चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. खाली आप लोग हमारा परफॉर्मेंस देख लो हमारे ग्रुप का. फ्राइडे में 45% लोग प्रॉफिट में था, ओनली 21% लोग लॉस में. हमारा ग्रुप में हमेशा ही रहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, चाहे मार्केट कुछ भी हो, ज़्यादा रहते हैं. और इसलिए कि मैं टाइम टू टाइम लोगों को अपडेट देते रहते हैं, कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ लॉन्ग जाना है, कहाँ पे बुक करना है, मार्केट कहाँ जा सकते हैं. तो ये पढ़ लो आप, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टाइमिंग. ये सब अगर आपको इस सब का फ़ायदा उठाना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लेंगे, उसके ज़रिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. सर्च करने पे मेरा चैनल मिलेगा नहीं. चलिए, this is a pre-market report video for 23rd February 2026, and in this video we are going to cover F analysis, chart review, pre-market review and levels. So we are also going to cover everything including the global and local cues as well. So let us start our discussion from the global news today. तो दोस्तों बहुत सारे इवेंट्स हुआ है फ्राइडे का नाइट में. तो हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद बहुत सारे चीज़ के ऊपर आपको जानकारी रखना चाहिए मंडे के लिए. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन. द फर्स्ट न्यूज़ वाज दैट यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज कैंसल्ड ऑल द tariffs Trump imposed in the name of Atomic Energy Emergency Act. तो उसके ज़रिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा था सारे कंट्रीज के ऊपर, सब यूएस सुप्रीम कोर्ट्स ने कैंसिल कर दिया, तो ज़ीरो हो गया. तो हमारा इसी खुशी में क्या है, गिफ्ट निफ्टी और सारे ग्लोबल मार्केट बहुत ही पॉजिटिव हो गया. लेकिन ट्रम्प ऐसे आदमी है, जैसे इंडिविजुअल है, वो हार नहीं मानने वाला है. तो उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत एक प्रेस मीट बुलाया और उन्होंने एक चीज़ कर दिया कि 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया, कुछ और रूल लेके आया. तो इसमें क्या हो सकता है, जितना भी टैरिफ ऑलरेडी लगा रखा है उसके ऊपर 10% है, लेकिन इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है. तो क्योंकि वाइट हाउस सेइंग फॉर इंडिया इट इज जस्ट ओनली 10% टैरिफ, लेकिन ये टेम्पररी है. This is only a temporary, as the administration will be pursuing other legal authorities to implement more appropriate or pre-negotiated tariff rates. ट्रम्प ने एक और बात कहा, इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसका स्टेटस को इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ लगने वाला है, लगेगा ही लगेगा. मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अगर 10% हो भी गया तो आगे वो बढ़ाएगा. तो हमारे लिए खुशी का कोई इतना ज़्यादा बात है नहीं है, तो देखना पड़ेगी. तो एक और बात है, ईरान के ऊपर अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन क्या है, ट्रम्प का बयान अभी थोड़ा सा बदल गया. अभी वो बोल रहे कि लिमिटेड स्ट्राइक्स ओनली ऑन ईरान. तो पहले ही बोल रहा है कि ईरान के ऊपर पूरा अटैक करेगा. दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वो मिडिल ईस्ट लेकर गया, बहुत सारे वारशिप्स भी उधर खड़ा हुए, बहुत सारे पर्सनल भी खड़ा है. लेकिन अभी क्या है, ये नरम होते हुए दिख रहे हैं मुझे. लेकिन क्या हुआ था हमारा मार्केट में, फ्राइडे के दिन रिटेलर अल्ट्रा बियरिश हो गया था. उन सबको ये लग रहा है कि वीकेंड में
यूएस ईरान के ऊपर अटैक करेगा और मंडे जितना भी पुट कैरी किया है वो अच्छा खासा ट्रिपल और 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे होते नहीं है। अगर यूएस को स्ट्राइक करना है वो चुपचाप स्ट्राइक करेगा, इतना अनाउंसमेंट करके थोड़ी ना स्ट्राइक करेगा। ये सब सबको फंसाने के लिए चाल रहा। चलिए हम लोग अपना चार्ट के ऊपर जाके एक बार देखते हैं कैसे मार्केट फ्राइडे में काम किया और मंडे के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, सुबह निफ्टी ने एक डिप लिया, ये 25,380 तक आया, वहाँ से सीधे ऊपर चला गया। तो एक टाइम में 670 तक चला गया था, 663। तो वहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, फिर वहाँ से जाते जाते इसको एक अच्छी तरीके से इन लोगों ने लिफ्ट करा दिया। बेसिकली एफ एंड प्रोस, इनको क्या है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हमेशा रहते हैं। सो इन लोगों का मुझे लग रहा है कि पता था पहले से ही, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ के ऊपर ये नेशन, बाकी जितना नेशन है उनके फेवर में कुछ अनाउंस करेगा, इसलिए क्या है ये लोग बुलिश पोजीशंस लेकर गया। लेकिन रिटेलर को लग रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक है, वो लोग बेरिश पोजीशंस लेके आए। चलिए तो मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है। निफ्टी 25,670 के ऊपर जैसे चलते हैं, आप उसको लॉन्ग के लिए कंसिडर कर लेना। तो आपको टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट 780 फॉलोड बाई 830 तक टारगेट मिल सकता है। अगर एक बार 830 टूट गया तो 900 भी हो सकता है। अभी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहे हैं बहुत बड़ा गैप अप, पता नहीं मंडे को हमें देखना पड़ेगा कैसे इसका रिएक्शन है। तो शॉर्ट के लिए आपको 570 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, इवन 540 सेफ प्लेस, 540 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। आपको वापस जो लेवल है 440 तक टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन मंडे को मुझे नहीं लग रहा है, अगर ग्लोबली कुछ नेगेटिव हुआ नहीं तो आई डोंट थिंक आवर मार्केट कैन फॉल दैट मच। तो ईएमए को देख लेना, जब तक ये 20 EMA के ऊपर रहते हैं आप इसको शॉर्ट नहीं करा। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग दैट मंडे देयर विल बी गैप अप, इफ द गैप अप हैपेंस देन वॉच 20 EMA। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश हो गया, मुझे पता नहीं क्यों इतना बुलिश है। हमारा रुपये में बहुत वीकनेस है और क्रूड ऊपर भागते जा रहे हैं। ये सब बैंकिंग और मेटल सेक्टर के लिए खराब है। लेकिन हमारा मार्केट हमेशा ऑपोजिट चलते हैं। बड़े खिलाड़ी लोग रिटेलर को चूना लगाने के लिए जो न्यूज़ नेगेटिव उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करवा देगा, और जो न्यूज़ पॉजिटिव उसको नेगेटिवली और हमारा मार्केट रिएक्शन देते हैं। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, जब तक बैंक निफ्टी इफ इट इज above 61,000 you have to watch it in a bullish view, and for bank nifty to become bearish it has to break below 61,000. For longs just consider above 61,350, 350 के बाद 500 इवन 80 भी जा सकते हैं। तो बैंक के लिए ये टैरिफ और इतना पॉजिटिव नहीं, लेकिन क्या है बैंक सबसे ज़्यादा भागने वाले हैं। तो कल आप देख लेना बैंक बाकी जो सारे इंडेक्सेस से ज़्यादा भाग सकते हैं। सेंसेक्स में लोग चलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं जो टैरिफ का सेंसेक्स के लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक रिकवरी देख सकते हैं। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स भाग सकते हैं अगर ग्लोबली कुछ नेगेटिव हुआ नहीं तो। क्या ध्यान रखना हमें, 83,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना। शॉर्ट के लिए 82,800 के नीचे शॉर्ट कर लेना, अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में हम लोग देखेगा तो मिड कैप निफ्टी भी क्लियर है, 13,500 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना। शॉर्ट के लिए 13,450 या 460 का लेवल, इवन 470 मान लो, 470 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर जो टैरिफ का सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप हो सकते हैं 200-300 पॉइंट्स भाग सकते हैं। तो देखते रहे, इसको शॉर्ट अवॉइड करना मंडे के लिए। इंडिया विक्स 6% और बढ़ गया, 14.3 तक पहुंच गया। अगर मान लो ये जो टैरिफ का न्यूज़ के हिसाब से इंडिया विक्स में गिरावट आएगा तो पी प्रीमियम चोर चोर हो जाएगा। तो देखते रहना। गोल्ड वगैरह के ऊपर देखते हैं, गोल्ड भागते जा रहे हैं। गोल्ड को ये लग रहा है कि ईरान पे अटैक होगा, इसलिए गोल्ड भाग रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर अच्छा खासा भागते जा रहे हैं। सिल्वर बहुत ही भाग गया, अराउंड 9% भाग गया। इवन क्रूड भी भाग रहे, सब भाग रहे।
चलो हम लोग अपना शीट पे वापस आ गया. Let us also look at the FNO data, how the FNO data is positions for Monday. So those are new to my channel, how to read it. मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिटेलर्स क्लाइंट भी बोल सकते हैं, DIA, FA एंड प्रोस. प्रोस को हम लोग HNA भी बोल सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. तो Thursday means last to last trading day, Friday means last trading day, total means what positions carried by these market participants for Monday. So we'll start from index future. Index future, if you look here, retailers sold around 13,500 contracts and their net long reduced to 75,000. बाकी जितना भी market participants है सब long add करते जा रहे हैं. So this data is mixed bullish for Monday. लेकिन देखने वाला बात है कि अभी एक्सपायरी के लिए 2 ही दिन बचा है. FA का अभी भी 1.33 lakhs शॉर्ट में खड़ा हुआ है. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. प्रोस का भी 7,000 शॉर्ट में खड़ा हुआ है. इधर इनको इसको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड करेगा. If you look at index call and you can see retailer का बहुत बड़ा पोजीशन है, 2.56 lakhs शॉर्ट साइड में पहुंच गया और नेट लॉन्ग से 19,000 से नेट शॉर्ट 2.36 lakhs पहुंच गया. और FA एंड प्रोस लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं. FA का 84,000 लॉन्ग ऐड कर दिया और नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया. और प्रोस ने भी 1.71 लाख, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, लॉन्ग साइड में ऐड कर दिया. इसको चलते हुए 1.75 लाख उनका लॉन्ग पहुंच गया. तो दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश. लेकिन बाकी कोई भी चैनल में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं. इंडेक्स कॉल का चाहे तो आप लोग देखेगा तो रिटेलर का 2.56 लाख शॉर्ट दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ फ्रेश शॉर्ट ऐड किया ही नहीं है. इन्होंने क्या किया, उसका जितना भी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस क्लोज किया. सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उन लोग किसी ने भी इंडेक्स कॉल के ऊपर कोई फ्रेश पोजीशन बनाए नहीं है. इन लोगों ने क्या किया, अपना लॉन्ग और शॉर्ट क्लोज किया और जो नेट बेचा हुआ वो पोजीशन पर दिख रहे हैं. बट देन मंडे के लिए डाटा मिक्स्ड टू बुलिश है. इंडेक्स पुट में भी ज़्यादा वॉल्यूम्स दिख नहीं रहे. ओनली 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेलर लॉन्ग ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी इसका 4.28 लाख शॉर्ट खड़ा हुआ है. यानी इसका मतलब है जितना भी पुट राइटिंग किया कर रखा है वो सारे रिटेलर्स का है. अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो इन लोग फायदा में रहेगा, तो बड़े खिलाड़ी लोग इसको आने नहीं देगा. FA ने ज़्यादा क्वांटिटी ने 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी 3 लाख के ऊपर उसका इंडेक्स पुट लॉन्ग खड़ा हुआ है. प्रोस का भी ओनली 8,900 कॉन्ट्रैक्ट्स भी सेल किया. इंडेक्स पुट ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं है, तो इसका नेट शॉर्ट अभी भी 70,000 है. ओवरऑल इफ दिस डाटा लुक्स मिक्स्ड टू बुलिश, लेकिन इफ यू लुक एट द नेट नंबर्स रिटेलर का बुलिश पोजीशन ज़्यादा है. इसको हो सकते हैं जितना भी ये पॉजिटिविटी वाला दिख रहा है, अगर मान लो मार्केट गैप अप का जरिए ऊपर खुलेगा, वहाँ से धड़ाम से नीचे आ सकते हैं. और एक और बात मैंने बोला, इंडेक्स वर्ल्ड में फ्रेश कोई पोजीशन ऐड नहीं किया. स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी दिख रहे हैं. FA ने 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड कर दिया, लेकिन प्रोस ने सेल करते जा रहा, प्रोस और रिटेलर सेल करते जा रहे. बट दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश. स्टॉक कोड में भी मैंने चेक किया, रिटेलर ने कुछ नया पोजीशन शॉर्ट नहीं किया, अपना जो लॉन्ग को कवर कर लिया 1.66 लाख, और प्रोस ने भी अपना शॉर्ट को कवर कर लिया 1.60 लाख. लेकिन FA का पोजीशन आप लोग देखो यहाँ पे नेग्लिजिबल है, अभी भी सेल करते जा रहे हैं. दिस इज मिक्स्ड टू बुलिश फॉर मंडे. स्टॉक पुट में भी रिटेलर 48,000 लॉन्ग ऐड कर दिया, तो उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.5 लाख. और प्रोस ने 56,000 शॉर्ट ऐड कर दिया, लेकिन FA ने लॉन्ग ऐड किया. तो इफ यू लुक हियर ओवरऑल, FA फ्यूचर में क्वांटिटी ऐड किया, लेकिन स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में नेगेटिव जा रहे हैं. बट दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश. ओवरऑल data mixed to bullish for Monday. If I wanted to conclude, retailers are mixed to bearish in both index and stock options. FA and pros mixed to bullish in index and stock options. लेकिन FA का stock option में इतना bullish position है नहीं है. Even स्टॉकों में भी ज़्यादा वॉल्यूम्स है नहीं FA का, तो कुछ भी हो सकते हैं.
If you look at the cash market, FDI added 2,637 crore on the buy side and FA sold around 935 crore on the sell side. बाकी जितना भी सेलिंग किया है मुझे लग रहा है रिटेलर ने किया होगा. तो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर मंडे. So I'm not going through each and every level. You pause the video and try to understand it. Shorts below 25,570 and longs above 25,670. अगर मान लो मंडे बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो फ्रेश लेवल मार्केट खुलने के बाद मैं दूंगा. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. बैंक निफ्टी में 61,150 इज द लेवल फॉर शॉर्टिंग. आपको 60,850 तक टारगेट मिल सकता है. फॉर लॉन्ग 61,350. अगर 61,350 के ऊपर मार्केट खुल गया तो कुछ नहीं करना, फ्रेश लेवल्स मार्केट खुलने के बाद दूंगा. हो सकता है अगर ये बहुत बड़ा गैप अप होता है ये एटीएच मार देगा. तो शॉर्ट 61,000 के नीचे ही आप खोज लेना. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. सेंसेक्स में 82,800 के ऊपर जब तक है बुलिश नजरिए देख लेना. अगर ग्लोबली कुछ नेगेटिव हुआ नहीं तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक भाग सकते हैं मंडी, क्योंकि आईटी सेक्टर में रिकवरी आ जाएगा, वो सेंसेक्स को लिफ्ट कर देगा. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. मिड कैप में 13,450 इज द लेवल फॉर शॉर्टिंग. आपको टारगेट 13,350 तक मिल सकते हैं. फॉर लॉन्ग्स 13,500 इज द लेवल. वी विल गेट टारगेट अप टू 13,750. अगर सब कुछ पॉजिटिव है अभी जो चल रहा है, मिड कैप में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है. मिड कैप में आप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हेवी वेट स्टॉक्स है जो आईटी में वो सब भागेगा मंडे. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. फिन निफ्टी में 28,200 इज द लेवल, बिकॉज अभी 2 दिन बचा है. चाहे तो क्लॉक फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं. 28,200 टूट गया तो 28,000 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं. तो लॉन्ग्स के लिए 28,250 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना. 28,400 तक टारगेट मिल सकते हैं. इसका भी पीसीआर अच्छा दिख रहा है. टोन cautiously bullish because of 2 reasons. One is the tariff news is positive for India and FNO data is also positive. So be ready to play for long till the time market is above 20 MA. जब तक 20 MA के ऊपर है बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना. जैसे 20 MA टूट जाते हैं then you consider shorts. Strategy go with the market trend and buy on dips during the first half due to the tariff news and FNO data. But you need to make sure that it is not breaking below 20 MA. Thinking of short if some big negative news or use a tax run. तब जाके शॉर्ट बनेगी, नहीं तो आप शॉर्ट का ख्याल अपना दिमाग से छोड़ देना. चलिए हम लोग ग्लोबल फ्यूचर के ऊपर भी एक बार नजर मारते हैं. If you look at the global market, US market has closed good green. Gift Nifty in investing.com it is showing only 198 points, but if you look in other sites, you might be seeing 330 points gap up. So if such big gap up happens, then don't do anything. You can immediately short the market for 100 to 150 points if it is say it is opening above 400 points. तो बाकी क्या है, एक बार मार्केट सेटल होने के बाद हम फ्रेश लेवल अपना ग्रुप में डिस्कशन करेंगे. तो अगर मान लो वीकेंड में अभी क्या है, संडे में यूएस ईरान को अटैक नहीं करेगा तब जाके कुछ पता चल जाएगा. और मंडे हमें क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है. That's all in this video guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.